ये लालू प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से पिता तुल्य है उनके। जब जब लालू यादव जी किसी संकट में रहे हैं तब तब पप्पू यादव जी एक पुत्र की तरह उनके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। तो आप उसको रोक लीजिएगा जाने से। अच्छा। जनता के बीच, जनता के दिल में जो अपना जगह बना लेगा उसको आप कैसे निकालिएगा। अच्छा। आप उसको गठबंधन में नहीं रहने दीजिएगा, आप उसको सिंबल देने से रोकिएगा, आप उसको चुनाव लड़ने में बाधा डालिएगा, लेकिन चुनाव तो लड़ेगा ही। पप्पू यादव जी को आप भी जानते हैं अच्छा। कि वो बहुत भावुक किस्म के इंसान हैं। अच्छा। किसी के दुख दर्द को वो अपनी तरह समझते हैं। अच्छा। और उनको ये एहसास थोड़े था, जो दोगला होगा, जो धूर्त होगा, अच्छा। उसको न पता होगा कि हम दोगला ही धूर्त ही कर सकता है। अच्छा। उनको थोड़ा लगा कि उनके साथ भी इतना बड़ा का षड्यंत्र हो जाएगा, उनके पीठ में खंजर भोंका जाएगा। अच्छा। कि हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और 26 तारीख को कांग्रेस वहां स्थापित होगी। अच्छा। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। यह मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। प से पूर्णिया, प से पप्पू। अच्छा। पूर्णिया मांगे पप्पू, पूर्णिया का बेटा पप्पू। अच्छा। पूर्णिया जीतेगा पप्पू, संसद बन के जाएगा पप्पू, पूर्णिया सहित पूरे देश का आवाज बनेगा पप्पू, इतिहास लिखेगा पप्पू। पप्पू यादव के फायर ब्रिगेड नेता हमारे साथ आकाश सिंह हैं। बेबाक तरीके से बोलते हैं। पप्पू यादव इनको बहुत मानते भी हैं और पप्पू के दुलारे भी हैं। क्या लग रहा है आपके पप्पू यादव जो नेता हैं वो कहीं के नहीं रहना, घर के नहीं रहा, घाट के रहे हैं। पूर्णिया में क्या हाल हुआ उनका? पूर्णिया के बेटा है वो। अच्छा। और पार्टी और सिंबल पप्पू यादव के लिए मायने नहीं रखता है। अच्छा। पप्पू यादव वहां से 3 बार निर्दलीय एमपी बने हुए हैं, उसी पूर्णिया से। अच्छा। हाँ, षड्यंत्र तो हुई है उनके साथ। जिस तरीके से षड्यंत्र करके और उनको उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास जो किया गया जिन लोगों के द्वारा, अच्छा, वह बेहद गलत है। अच्छा। आप कब तक रोकिएगा? अच्छा। किसी उगते हुए सूरज को कब तक रोकिएगा? परेशान कीजिएगा, अच्छा। थोड़े देर के लिए उसको डिस्टर्ब कीजिएगा, लेकिन जनता के बीच जो उसको प्यार और स्नेह है, और जनता ना हीरो बनाती है हो। अच्छा। कि नेता लोग हीरो थोड़े बनाता है। अच्छा। जनता जिसको अपना आशीर्वाद देती है वो न हीरो होगा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मर जाना मुझे मंजूर है लेकिन पूर्णिया छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन उन्हीं के जात के नेता जिसके कहते हैं कि मेरे पिता है, मेरे भगवान स्वरूप हैं, वहां जाते हैं उनको वहां से दरकिनारा करते जाता है। दरकिनारा नहीं, उनका पैर भी खींचा जा रहा है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से पिता तुल्य है उनके। जब जब लालू यादव जी किसी संकट में रहे हैं तब तब पप्पू यादव जी एक पुत्र की तरह उनके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। अच्छा। जब उनको विपक्ष का नेता बनना था सबसे पहले, तो पप्पू यादव जी के संबंधी थे अनूपलाल यादव जी, और अनूपलाल यादव जी का उन्होंने विरोध करके और एक विधायक को ला करके ऋषिदेव जी को और पप्पू लालू जी के समर्थन में वोट करवा कर उनको विपक्ष का नेता बनाए थे। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो 11 निर्दलीय विधायकों के साथ उनके समर्थन में खड़े थे लालू यादव जी के, और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अब लालू यादव जी को किस बात का डर है, अब वो तो वही बताएंगे। लेकिन 2 चीज हो सकती है, एक पुत्र मोह। लेकिन पुत्र मोह की भी बात तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था ना कि आपके बेटा तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उनको मदद करेंगे। लेकिन जो इस तरीके से पूर्णिया जैसी सीट, जो सबसे पहले महागठबंधन के खाते में जाने वाली सीट, वहाँ कोई इफ वर्ड था? क्या गलती था पप्पू यादव जी का जो उनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जो है परिवारवाद करना चाहते हैं। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार के अलावा कोई यादव नेता हमसे आगे या हमारे परिवार से आगे नहीं निकल जाए। तो आप उसको रोक लीजिएगा जाने से। अच्छा। जनता के बीच, जनता के दिल में जो अपना जगह बना लेगा उसको आप कैसे निकालिएगा? अच्छा। आप उसको गठबंधन में नहीं रहने दीजिएगा, आप उसको सिंबल देने से रोकिएगा, आप उसको चुनाव लड़ने में बाधा डालिएगा, लेकिन चुनाव तो लड़ेगा ही। अच्छा। और जनता के दिल में जो प्रेम उनके प्रति है, जो उन्होंने सेवा किया है लोगों का, आप ये बताइए ना, ये सारे लोग एसी में बैठकर मजा मारते हैं। अच्छा। सत्ता का सुख भोगते हैं। अच्छा। लेकिन पप्पू यादव जी जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई घटना घटती है बिहार में, तो वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, न्याय की लड़ाई को लड़ते हैं। उसके बाद कोई भी आपदा बिहार में आई है, वहां मुखर होकर मजबूती से लोगों का सेवा किए हैं। जिस पूर्णिया की बात आप कह रहे हैं, पूर्णिया के वो बेटा है, उनका जन्म वहां हुआ है, वहां से वो बड़े हुए हैं, पले बड़े हुए हैं। आप उसको वहां से किसी के घर में सांसद भी तो रहे हैं, बिल्कुल निर्दलीय रहे हैं, निर्दलीय। अच्छा। पूर्णिया में पप्पू यादव छाप है लोग। अच्छा। पूर्णिया में कोई दल का छाप नहीं है, किसी दल का सिंबल नहीं चाहिए। अच्छा। पूर्णिया पप्पू यादव ही काफी है पूर्णिया के लिए। वो पूर्णिया के बेटा है। अच्छा। और किसी के माँ के पास किसी के घर में जाकर आप उसी को आंख दिखाइएगा। अच्छा।
तो क्या लग रहा है जब पप्पू यादव का निर्दलीय चुनाव जब लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो उनको क्या जरूरत था कि उनका एक फोटो भी वायरल हुआ था, लालू यादव के पास गए थे पप्पू यादव, तो वहां शायद वे लालू यादव कह रहे थे, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि लालू यादव कह रहे थे कि आप जो है पार्टी विलय कर दीजिए। तो जब बेटा पुत्र का जब रिश्ता था तो पार्टी विलय की बात कहाँ से आ गई थी? आप ये बताइए कि अभी देश की जो स्थिति है, जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, समाज में जाति धर्म का नफरत बोया जा रहा है, अच्छा, हिटलरशाही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इससे जब आपको लड़ना था, कोई एक सीट पूर्णिया मायने नहीं रखता था, अच्छा, पूरे बिहार में हम लोग को जीतना था, अच्छा, और देश को जीतना था। देश में इस बीजेपी जैसे पाखंडी लोगों को रोकना था, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को सत्ता में आने से। अच्छा, तो इसलिए वो सीट के लिए लड़ाई नहीं वहां हो रही थी भाई। पूरा देश जानता था कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे, पूर्णिया से 1 साल से लगे हुए हैं क्षेत्र में। पूरे देश में जो चर्चा जो है वही एक लोकसभा का चुनाव है, जो पूर्णिया जो बिहार का लोकसभा है, पूरे देश में उसी की चर्चा चल रहा है। सौभाग्य है पूर्णिया का, अच्छा, कि पूर्णिया के ही बेटा क्या पप्पू यादव जी वहां से दावेदार नहीं होते, अच्छा, तो उस सीट को कोई जानता भी, उसकी चर्चा भी कोई करता। अच्छा, लेकिन आज उसी पूर्णिया के बेटा के कारण अगर पूरे देश की सबसे चर्चित सीट है, अच्छा, तो वह पूर्णिया सीट है। अच्छा, और वह चर्चा केवल और केवल पप्पू यादव जी की वजह से हुई है। अच्छा, और पूर्णिया की जनता भी मन बना चुकी है। ये जो लोग सिंबल और वोट का ठेकेदार जो समझते हैं लोग, उन लोगों को जवाब देने के लिए इस बार अपने बेटा को वो लोग भारी मतों से विजयी बनाकर सदन भेजने जा रहे हैं। अच्छा, पूर्णिया इस बार इतिहास लिखेगी देश में। अच्छा, और इन लोगों को करारा जवाब देने का। आकाश, क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पप्पू यादव को जब बात नहीं बनी राजद से, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन कांग्रेस का भी वहां पे सीट नहीं मिला, 9 सीट मिले, लेकिन 9 सीटों में पूर्णिया का नाम कहीं भी नहीं था। और राजद ने बीमा भारती को वहां सिंबल दे दिया, वहां से घोषणा कर दिया कि बीमा भारती चुनाव लड़ेगी। वहां से बीमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, बोलती पप्पू यादव मेरे बड़े भाई की तरह है, आज मेरा सहयोग कर समर्थन करें। आप ये बताइए ना कि पूर्णिया की जो सीट रही है वह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। अच्छा, कांग्रेस वहां से बार बार चुनाव लड़ी है ना, जीती है या हारी है। अच्छा, आप उसका इतिहास उठा के देखिए, आरजेडी तो कभी नहीं लड़ी है। अच्छा, और ये बात बताइए ना कि जब पप्पू यादव जी कांग्रेस में विलय कर लिए, उसके बाद आरजेडी उस पर दावा क्यों ठोकी? अच्छा, पहले से कहाँ थी? अच्छा, बीमा भारती पहले से कहाँ थी? अच्छा, उसको दावा ठोकना चाहिए ना। 4 दिन पहले ज्वाइन करती है, फिर आपको टिकट मिल जाता है, तो इससे आपको क्या दिखाई देता है कि षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? अच्छा, षड्यंत्र है। और षड्यंत्र पप्पू यादव समझना चाहिए ना, पप्पू यादव समझना चाहिए कि हमारे साथ कौन छलावा कर रहा है, कौन धोखा कर रहा है, मेरे परिवार के लोग हैं कि बाहरी लोग हैं, कि कौन धोखा दे रहा है मुझे। पप्पू यादव जी को आप भी जानते हैं। अच्छा, कि वो बहुत भावुक किस्म के इंसान हैं। अच्छा, किसी के दुख दर्द को वो अपनी तरह समझते हैं। अच्छा, और उनको ये एहसास थोड़ा था, जो दोगला होगा, जो धूर्त होगा, अच्छा, उसको न पता होगा कि हम दोगला धूर्त ही कर सकता है। अच्छा, उनको थोड़ा लगा कि उनके साथ भी इतना बड़ा षड्यंत्र हो जाएगा, उनके पीठ में खंजर भोंका जाएगा। अच्छा, कोई मायने नहीं रखता है, जो षड्यंत्र करना है पूरी देश की जनता देख रही है। पप्पू यादव जो है घोषणा कर चुके हैं कि 2 तारीख को जो है हम नामांकन करने वाले हैं, और पूरे बिहार को आह्वान कर दिया है कि आप लोग 2 तारीख को आए और आप लोग मुझे आशीर्वाद दे और मेरा नामांकन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आती, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन वो जो गाइडलाइन जो है कांग्रेस का, गाइडलाइन के अनुरूप तो काम कर रहे हैं, उससे हटके काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं इनको साइड किया जा सकता है। भविष्य में कौन सी परिस्थितियां बनेगी, अच्छा, उसको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सवाल था देश को बचाना, इसलिए पार्टी को विलय किए। अच्छा, सवाल था जो देश में जो ताकतें चल रही है, अच्छा, नफरत का माहौल जो बनाया जा रहा है, उनसे लड़ने के लिए, इसलिए एकजुट होकर मजबूती से जवाब देने के लिए पार्टी का विलय हुआ। अच्छा, अगर आप षड्यंत्र कर रहे हैं, आप खेल कर रहे हैं, तो हम लोग भी खेल का जवाब खेल से देंगे। अच्छा, आप अब भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा, और 26 तारीख को कांग्रेस वहां स्थापित होगी। अच्छा, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएगा, यह मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। एक बात लास्ट क्वेश्चन है कि क्या लग रहा है कि पूर्णिया से है पप्पू यादव के लिए, आप बहुत बड़े सिपाही हैं, बहुत उनको प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में आप लोग कितना बड़ा खेला करने वाले हैं, कितना वोट से विजय करेंगे आप लोग? जिसका अंदाजा नहीं होगा। अच्छा, पूर्णिया तैयार है। अच्छा, अपने बेटे के साथ हुए इस धोखा का जवाब देने के लिए। अच्छा, अपने बेटे के साथ हुए इस छल का जवाब देने के लिए। अच्छा, आपको शुरू में ही कहा है कि पूर्णिया में दल और सिंबल मायने नहीं रखता है। अच्छा, पूर्णिया में केवल पूर्णिया का बेटा मायने रखता है। अच्छा, प से पूर्णिया, प से पप्पू। अच्छा,
पूर्णिया मांगे पप्पू, हाँ। पूर्णिया का बेटा पप्पू, अच्छा। पूर्णिया जीतेगा पप्पू, संसद बन के जाएगा पप्पू, पूर्णिया सहित पूरे देश का आवाज बनेगा पप्पू, इतिहास लिखेगा पप्पू। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक पप्पू तो हिले है, दूसरा पप्पू क्यों उसमें शामिल करेंगे बताइए। वो सब तो ढोंगी फोंगी आदमी है, सब बिना पेनी का लोंडा। औकात है उसको दल से अलग हटकर चुनाव लड़ जाए। जो लोग बोल रहा है उसको कहिए कि कभी निर्दलीय आके चुनाव लड़ जाए। पार्टी के सिंबल पर लड़ने वाले लोग अपनी हैसियत और औकात में रहे, और पप्पू यादव के बारे में कुछ मत बोले। मेरे साथ आकाश कुमार सिंह थे। अब मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, बिहार देख रहे थे। धन्यवाद आपका।